मनवंतरावतारों की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भागवत अवतार तथा देवता ये 6 पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्ण करते हैं। स्वयंभुव मनु, मारीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभुव मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कदर्म प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। स्वरोचिष मनु ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु ये तीसरे मनु उत्तम सगे भाई थे। रैवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चाक्षुष मनु ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु विवस्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सार्वणी मनु 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सार्वणी मनु होंगे। दक्ष सार्वणी वरुण के पुत्र दक्ष सार्वणी 9वें मनु होंगे। ब्रह्म सार्वणी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सार्वणी 10वें मनु होंगे। धर्म सार्वणी ये 11वें मनु होंगे। रुद्र सार्वणी यह 12वें मनु होंगे। देव सार्वणी यह 13वें मनु होंगे। इंद्र सार्वणी यह 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए
सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। यहाँ पर मनवंतर अवतारों की कथा संपूर्ण हुई। आगे की कथा में हम सुनेंगे श्री यज्ञ अवतार की कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।